मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं, नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो, और अंदर बैठती हो तो क्या अंदर क्यों बैठी हो, बाहर निकलो, घर गृहस्थी में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हो तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सास ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ। बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। अब पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। रियल में पता क्या है, हम भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण है। ये हम तो आप क्या लक्ष्मण जी हो? जी स्वयं। और गणेश जी? जी। आप खुद लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, राम जी कहाँ हैं? उनको भी निकालेंगे। कहाँ से? अरे है ना सारा डाटा, गुरुदेव डाटा कंप्यूटर से निकालोगे? जी। देश के प्रधानमंत्री मेरे पिता भगवान शिव के वाहन नंदी हैं। आपने बनारस से भी जोड़ के। मोदी जी नंदी हैं? जी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यही चीज का दावा दुनिया के सामने कर रहा हूँ। अगर हम फेल हो जाते हैं तो श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव और मेरा दोनों का सिर होगा, आप लोगों की जुती होगी। नहीं, हम जूती पहनते ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्या देश में जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुस्लिम सोची समझी रणनीति के तहत अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। हाँ, ऐसा हो रहा है। नहीं, आप गाय खाना चाहोगी तो मैं रोकूंगा। गाय क्यों खाना? गाय की बात अब यहाँ कैसे आ गई? अरे भाई, आप कह रहे हैं कि मैं कुछ अभी हम कपड़ों पर बात कर रहे थे ना, आपके तो ऐसे वीडियोस वायरल हैं जहाँ आपने कपड़ों को लेकर बोला, फिर ऐसा आपने है ना कि कपड़े होते हैं शरीर ढकने के लिए, तो कपड़े ऐसे ही पहनने चाहिए जिससे शरीर ढक जाए। बाकी सब बढ़िया है। स्त्रियों को सम्मान तो हमारे यहाँ अनादि समय से भगवान राम सम्मान करते हैं नारी का। क्या कोई क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी कर सकता है? करने को तो आजकल कोई भी किसी से कर रहा है, लेकिन धर्म इजाजत नहीं देता। और ब्राह्मण का चरित्र है ज्ञान फैलाना, और वो उसका चरित्र है और ज्ञान है। क्षत्रिय का कर्म है कि वो सबकी रक्षा करे, शूद्र का कर्म है कि व्यापार करना, और वैश्य का कर्म है कि सबकी सेवा करना, उन तीनों की। ठीक है। तो क्या क्षत्रिय का लड़का, मतलब जो इधर भी रहते हैं हमारे उधर में ब्राह्मण, वो तो कुछ भी करते हैं, हमारे उधर को ब्राह्मण भी तो मांस भी खाते हैं। फिर तो रावण सीता को भी चुराता था। वही गुरुजी, फिर आप तुम भी चुराओ किसी को। फिर हम चुराने की बात नहीं कर रहे। वही तो हम कह रहे हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं, ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र में, तब जाके व्यवस्था बनेगी। यदि मनमाना किसी का किसी से कर दोगे तो वर्ण संकरता फैलेगी, और वही वर्ण संकरता समाज को हानि पहुंचाएगी। और राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। हमारी यशोदा मैया कहाँ है? घर पर है माँ जी। पढ़ाई लिखाई की हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते हैं। हमसे क्या चाहते हैं ये बताओ। मैं तो आपसे सहायता चाहता हूँ महाराज जी। भगवान को थोड़ी किसी की सहायता की जरूरत है। गुरुजी मेरा ये सवाल है, मेरी कुड़िया नहीं छूट रही। कुड़िया मतलब? कुड़िया रायसरी नहीं छूट रही, गुटका दाने दाने में केसर कदम आप ही खाती हो। हाँ। आपने कंपनियों को करोड़ अरबपति बना दिया, करोड़पति। गुरुजी आज मैं सबके आगे आज मैं कुड़िया छोड़ना चाहती हूँ। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। पढ़ाई मन नहीं लगता? ये लो तुम्हारे लिए जहाज बना दिए। मन नहीं लगता तो उसमें बैठ के उड़ो। लो। हाँ। ये लोड़ा से मारती है, इतना इनकी आदत खराब है। नहीं कहना, गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर देते हैं, बस गाली देना शुरू कर देते हैं। तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती हो तुम, इसी लायक हो। गाली कहाँ देती हो पत्नी को? क्या बेलन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से? हाँ, सिल से भी मारना हो। सुनो, अरे सुनो, अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराजा। राधे राधे। सर इसको क्रिया खिया दो, हमको बहुत हैं? क्रिया खिया दो इसको। क्या खिला दो? क्रिया खिया दो, कसम खिया दो, हमको बहुत दोषा हो रहा है। ए भैया कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोल रहा हूँ, माँ कसम नहीं मारूंगा। नहीं मारना? पक्का वादा कर दिया ना तुमने? जी। वृंदावन में वादा कर रहे हो, अब नहीं मारेंगे? जी मारेंगे।
ये लोड़ा से मारती है, इतना इनकी आदत खराब है। नहीं कहना तुम्हारी- गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर देते हैं, बस गाली देना शुरू कर देते हैं। काहे तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह जी, तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है, तुम इसी लायक हो। गाली कहाँ देते हो पत्नी को? काहे बेलन से मारती है? बेलन से, लोढ़ा से, हाँ सिल से भी मारना हो। सुनो, अरे सुनो, अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे महाराज आपको। गुरुजी शराब मेरा नहीं छूटता है। अभी पी रखी है क्या? हाँ जी हाँ जी। शराब छोड़ने भी शराब पी के ही आए हो। शराब छोड़ना है आपको? हाँ मेरे को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? कि घर में कलेश होता है, इसी वजह से। तो छोड़ दो ना, किसने पकड़ रखा है? तू या नहीं 50 साल की एज है, 6 साल हो गए शादी को। और आपकी 30 साल हो तो गए। 20 साल बड़े पति से कहा है, मतलब पुरुष से कहा ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। अरे भाई तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर मैं लिया। क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में खाना बना है। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल। बताया कि बुढ़ा है। हाँ। बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तो 50 साल में क्या होगा? हाँ तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? आप बुढ़ा देख के भाग रही हो। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए। हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो- समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो। कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। अब तो शादी हो गई है, पति करेगा तो करेगा। आप तो मस्त आराम से रानी बन के रहो। अब देखो पति आपका झोला लिए खड़ा बेचारा। सर्विसिंग कर रहे हो? जी सर। किसकी सर्विसिंग? वो गाड़ी और बाइक का पार्ट्स बन रहा है उधर। सही। सुपरवाइजर हो। कितना कमाते हो? और 25,000 सर। 25? जी सर। और आपकी पत्नी कितना कमाती है? वो 25 सर। मतलब 50,000 हो तुम दोनों। और कल को आप ज्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरु जी, नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई। मैं जबरदस्ती आपके लिए लेके आई क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चला था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए, ये इंसान कैसे छोड़ देंगे? अभी आप क्या चाहती हो कि मैं तो चाहती हूँ अभी छोड़ दे, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को देखो, लेके। अब बात कराओ बताओ। ये चाहती है कि आप अभी से छोड़ दें? ठीक है महाराज, छोड़ दो। तो वहाँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। अरे पत्नी के तो खा लिए, माँ की तो खाओ। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। एक माँ की कसम ही खा लो ना। हाँ खाओ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। शराब पीते हो? जी बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? जी कौन सी वाली? रॉयल स्टेट। हाँ। कितने की आई है? कितने की आई है? एक क्वार्टर। कितने की? कितने? 1036 130 की। हाँ। पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। मेरा माँ बाप तारकन। तो शराब पियोगे तो शराबियों के पास रह के पत्नी मेरा ससुर शराब पियोंगी बीर बनना गई करेगी क्या? है बाबा। तो तो मेरे शराब- सासू ना जाए। है? मेरा ससुर दबा के पियो जे। तुम शराब पियोगे तो पत्नी तुम्हारे पास करेगी ना क्या? पियो बाबा, मैं कदे पहले ना पियो। तो ये पत्नी से कहो, हमसे क्या कह रहे हो? कान पकड़ के सॉरी शक्तिमान, मतलब ये गाना तुम्हारे लिए बना है, मुझे पीने का शौक नहीं। बाबा हाँ। मैंने दुआ लेके आया, मेरे को ज्ञान दे दो, मैं वही आपका उच्चारण करूंगा। मेरे माँ बाप बोलो अनिरुद्ध जी के जा, और तू वही आप कहोगे ना, वही काम करूंगा मैं। तुम्हारे लिए बस इतना ही ज्ञान है कि शराब ना पियो और पत्नी को ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। ऐसे आप रसोई में जाओ तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी, आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी के खवाऊं? है ना? आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं। ज्यादा पूछा करो, पूछ लें, इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा चमक पूछ चल कर।